तो बेंडी डूड्स के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का, जिसका नाम है द लेजेंड्स ऑफ द थ्री कीज। और लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि मिगेल के पापा ने बताया था तुम्हें वो खजाना ढूंढने के लिए 3 स्टोन्स की जरूरत है, मून, सन और अर्थ। और इसके बाद एपिसोड खत्म हो गया था, लेकिन मैंने आपको एक सरप्राइज नहीं दिया था और वो सरप्राइज मैंने 4th एपिसोड के लिए बचा के रखा था। वो ये था कि सारे लोग जो है वो अरेस्ट हो गए थे पुलिस के द्वारा। वहां पे वो पुलिस वाली मैडम आ गई थी और सबको वो पकड़ के ले जाती है। यहाँ 4th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मिगेल के पापा को कोई किडनैप करके ले जा रहा होता है और मिगेल उसके पीछे भागता है, लेकिन वो अपने पापा को नहीं पकड़ पाता है। तभी पुलिस वाली उसको भी हिरासत में ले लेती है और मिगेल बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका जो कट है वो खुल जाता है, क्योंकि किसी ने उसका पेट फाड़ के स्टोन निकालने की कोशिश की थी। अब भाई उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके साथियों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उसके जो साथी हैं बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलते हैं। और साथ ही साथ हमारा लूकस जो है, जो कि अभी माइनर है, 17 साल का है और उसका अगले दिन जन्मदिन होता है। तभी होता ये है कि लूकस बोलता है मैं अभी माइनर हूं, मुझे छोड़ो तुम लोग, तुम मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी वो अपनी मॉम को फोन लगाता है, लेकिन उसकी मॉम तो है अपने ही में बिजी रहती है। और इसके बाद लूकस थक हार के जेल में ही बैठा रहता है और फिर 12 बज जाते हैं। इसके बाद लूकस का जन्मदिन आ जाता है और वो 18 साल का हो जाता है। अब ये सारे लोग सोच रहे हैं कि अब हमें कौन छुड़ाएगा। तभी लिली को एक फोन दिखा है और वो फोन लिली चुरा लेती है। और अगर आप लोगों को 5th एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स कर दो और 10 कमेंट मारो, क्योंकि इसके बाद ही 5th एपिसोड आएगा। पुलिस वाली उन लोगों को इसलिए अरेस्ट करती है क्योंकि मिगेल जो है उस मैक्सिकन आदमी का कातिल है, ऐसा लगता है पुलिस वालों को, इसलिए उसने सबको अरेस्ट कर लिया है। सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं और हमारा न्यू मेंबर ऑक्टावियो जो है उस पुलिस वाली का एक्स रह चुका है। तब वो लिली से बोलता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा मारती है, लेकिन कोई भी कुछ भी कबूलने को तैयार नहीं है। तभी उस पुलिस वाली के पास एक नोटिस आता है जो उसके बेटे की कस्टडी का होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पति को फोन करके बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे को मेरे पास से नहीं छीन सकते और इसके लिए मैं कोर्ट तक जाऊंगी। वो फिर हॉस्पिटल में जाती है और मिगेल से मिलती है। मिगेल से पूछती है तूने क्यों मारा उस मैक्सिकन आदमी को और पता उसके पेट पे क्या था। मिगेल नहीं बताता, लेकिन वो पकड़ लेती है कि उसके पेट पे एक मैप था और फिर मिगेल को सारा सच उगलना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। वो बोलता है कि उसके पास एक मैप था जिसपे खजाने का नक्शा था और उससे वो चांद वाला स्टोन जो उसे मिला था वो भी खो गया था। वो पुलिस वाली से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास है। पुलिस वाली उसको मना कर देती कि नहीं मेरे पास स्टोन नहीं है। तभी कहानी स्विच हो जाती है एरियल के ऊपर। एरियल आता है मिगेल के पापा के पास जो वो पहले वहां रहते थे, लेकिन और एरियल को देख के बहुत ज्यादा शॉक लगता है क्योंकि एरियल जो है वो मिगेल के पापा का स्टूडेंट है। तभी कहानी स्विच हो जाती है जेल में, जहां पे मिगेल को भी अब डाल दिया गया है। मिगेल बोलता है मेरे पापा किडनैप हो चुके हैं, जहां पे ऑक्टावियो योगा कर रहा होता है और वो बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, अब मैं जेल से भागने वाला हूं। वो मांगता है विल्सन की एक टांग, क्योंकि विल्सन की टांग एक नकली है और उससे कुछ आइडिया लगाता है। और इसके साथ साथ वो लिली की एक खूबसूरत चीज मांगता है जिसको BRA कहते हैं। और फिर वो लोग प्लान बनाने लग जाते हैं कि हम यहाँ से कैसे भागे। तभी एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि तुम सब की जमानत हो गई है। वो सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी जमानत एरियल ने कराई है। अब मिगेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एरियल और मिगेल की थोड़ी सी भी नहीं बनती है। फिर मिगेल वहां से चला जाता है। एरियल जो है वो बोलता है लिली से कि मिगेल मुझसे कभी मदद नहीं मांगेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, तो तुम मेरा ये कार्ड रखो और तुम मेरे पास जरूर आना जब मेरी मदद चाहिए होगी। तो अब वो पुलिस वाली जो है अपने सीनियर के पास जाती है और कहती है कि तुमने उसे कैसे छोड़ दिया, कितने पैसे लिए तुम लोगों ने उनको छोड़ने के लिए। और वो पुलिस वाला कहता है कि तुम मेरे से जुबान मत लड़ाओ और तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है मिगेल के साथी और मिगेल के ऊपर, जिन पे नजर रखा जा रहा है उन चोरों के द्वारा जो मिगेल के पापा को उठा के ले गए हैं। और इसके बाद सब समझ जाते हैं कि कोई जरूर हम पे नजर रख रहा है और मिगेल जो है वो परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। ऑक्टावियो बोलता है देखो मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। और यहाँ लिली भी बोलती है मैं भी जा रही हूँ। और सितलाली कहती है कि मेरे बच्चे जो मेरी भाई बहन है वो भूखे होंगे तो मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। सितलाली वही है जो डाइवर गर्ल जिसको उन्होंने खजाने को पानी में से निकालने के लिए चुना था। मिगेल बोलता है तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते और तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पापा उनके हिरासत में है। और तभी मिगेल के पास एक फोन आता है और सबके फोन बजने लग जाते हैं। विल्सन कहता है फोन उठा ले और फिर उसे कॉल पे कहा जाता है कि वो तीनों स्टोन्स मेरे तक पहुंचाओ वरना हम तुम्हारे पापा को मार देंगे। अब लो भाई एक और आफत आ गई, मून स्टोन तो पहले ही खो गया है हमारे मिगेल से और इसके बाद 2 स्टोन और ढूंढने हैं जो मिगेल को पता ही नहीं है कि कहां रखे हैं। अब मिगेल सोच रहा है कि कहीं मेरे पापा की डायरी जो मिल गई ना तो मैं जरूर स्टोन्स का पता लगा लूंगा कि वो स्टोन्स कहां हैं और फिर वो स्टोन्स ले जाके उन्हें दूंगा और अपने पापा को छुड़ाऊंगा। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है उसी बुरे आदमी पे जो मिगेल को उठा लेके गया था और वो मिगेल के पापा को भी उठा ले गया है। अब वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। मिगेल के पापा को उसने बांध दिया है और वो उससे पूछ रहा है कि स्टोन्स का पता बता दो, लेकिन मिगेल के पापा की याददाश्त ही नहीं है और वो कैसे बताएंगे, उसे कुछ भी याद नहीं है। मजबूरन उस गुंडे को उन्हें रखना पड़ता है। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है उस पुलिस वाली पे जो कि मस्त नहा रही होती है और मैंने सच में उसे नहीं देखा है नहाते हुए, लेकिन यार वो अच्छी दिख रही थी। फोटो दिखा देता हूं आप लोगों को। फिर वो आती है और अपने बेटे से बात करती है, लेकिन एंड टाइम में उसका पति आके फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें वो कोर्ट्स के पेपर मिले। अब पुलिस वाली को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को नहीं छीन सकते और एक दिन मैं अपना बेटा अपने पास ला के रहूंगी। और फिर वो फायर कर देती है वॉल पे अपने गन से।
तभी ये सारी टीम आ जाती है विल्सन के अड्डे पे। अब विल्सन जो है वो अंदर आ जाता है। अब मिगेल एक कहानी सुनाने वाला है, वो ध्यान से सुनो। सन 1500 में 3 सिपाही थे, एक जुआरी, एक शराबी और एक पूरा अय्याश। अब ये तीनों जने जिन दासियों के पास रहते थे और जिन रानियों के पास रहते थे, वो रानियां क्या करी, वो राजा से छुपा के उनको खजाने का पता बता दिया। अब वो तीनों जो सेनापति थे, वो तीनों के तीनों एक नंबर के जुआरी अय्याश थे, तो उन्होंने खजाना बांट लिया और 3 चाबियां बनाई ताकि वो खजाना जिस संदूक में रखते थे वो उसे खोल सके। अब वो तीनों चाबी जो है उन तीनों के पास रहती थी। अब मून स्टोन जो था वो तो मिगेल को मिल गया था, लेकिन वो उससे खो गया था। अब 2 स्टोन्स अर्थ और सन वो मिसिंग थे। अगर वो मिल जाते तो मिगेल के पापा भी बच जाते और खजाना भी मिल जाता। अब मिगेल सोचता है हम 3 स्टोन्स भी लेंगे, पापा को भी छुड़ाएंगे और खजाना भी हमारा होगा, लेकिन हमें जो 3 बाहर आदमी खड़े उनका पहले ध्यान भटकाना होगा, तब हम यहां से निकलेंगे और रिसर्च कर पाएंगे। क्योंकि उनके अड्डे के बाहर 3 आदमी बहुत ही बुरी तरह पहरा दे रहे थे और वो हट्टे कट्टे भी लग रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। लूकस बोलता है कि मैं उनके फोन ट्रैक करके बता दूंगा कि तुम्हारे पापा को कहां रखा गया है, और सारे के सारे जो है वो ध्यान भटकाने में लग जाते हैं। लिली जो है वो चली जाती है पार्लर, तो एक जो गुंडा है उसका पीछा करते करते पार्लर में चला जाता है। दूसरा गुंडा जो है वो बैठा रहता है कार में, लेकिन ओक्टावियो नीचे से जाता है और उसकी कार में छुप जाता है। और विल्सन और मिगेल जो है वो निकल जाते हैं कार में बैठ के। यहाँ पे लूकस जो है सबके फोन ट्रैक कर रहा होता है ताकि वो वॉकी टॉकी बंद करके अपने फोन चालू कर सके। वहां पे सितलाली आती है और कहती है कि मुझे मेरे घर जाना होगा, और वो निकल जाती है अपने घर की तरफ। और इसके बाद वो तीनों जने जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और वो तीनों गुंडे फंस जाते हैं बहुत बुरी जाल में। विल्सन और मिगेल अपनी कार में बैठ के जा रहे होते हैं। विल्सन बोलता है कि हमारे पास एक ही मौका है, 3 गिनते ही तू गाड़ी से कूद जाना। और मिगेल जो है वो गाड़ी से कूद जाता है और वो चला जाता है अपने पापा के घर पे जहां उसके पापा पहले रहते थे। अब वो डायरी ढूंढने लग जाता है कि डायरी कहां है, लेकिन उसे डायरी नहीं मिलती। फिर मिगेल एक फोटो देखता है जिसमें उसके पापा होते हैं एक पृथ्वी के साथ, और वो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि डायरी तो उस पृथ्वी में ही है। वो उस ग्लोब को खोल देता है और उसमें ही निकलती है उसके पापा की डायरी, और वो मुस्कुराता है और खुश हो जाता है कि अब उसे 3 स्टोन्स का पता मिल जाएगा। जब वो डायरी खोलता है तो उस 3 स्टोन्स का पता उसमें रहता है, और फिर वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये स्टोन्स जो है वो दफन है। इसका पता कहां चलेगा ये मुझे नहीं पता है। यहाँ लिली जो है वो जाती है एरियल के पास। अब एरियल को लिली से प्यार हो जाता है और एरियल जो है लिली को एक नक्शा ला के दिखाता है, क्योंकि एरियल को विश्वास नहीं है इन कहानियों पे कि सही में खजाना है भी या नहीं है, क्योंकि वो अपने गुरु पे भी विश्वास नहीं करता है। इसके बाद लिली जो है वो देखती है कि ये तो खजाने का सही पता है, क्योंकि उस मैप में तीनों स्टोन्स का वर्णन है और बहुत अच्छी तरीके से उन तीनों स्टोन्स को दर्शाया गया है। यहाँ सितलाली जो है अपने घर पहुंचती है और अपने माँ को बोलती है कि ये पैसे रखो और मैं और पैसे लाके तुम्हें दे दूंगी। इसके बाद कहानी स्विच हो जाती है मिगेल के पापा पे, जहाँ पे वो गुंडा और मिगेल के पापा बातें कर रहे होते हैं। तभी मिगेल का फोन आता है और कहता है कि तुम मेरे पापा से बात करवाओ, और वो उसके पापा से बात करवाता है। उसके पापा बोलते हैं कि मिगेल तू कैसा है, और मिगेल बोलता है पापा याद करने की कोशिश कीजिए कि वो तीनों स्टोन्स कहाँ छुपे हुए हैं। और फिर उसके पापा बोलते हैं देखो वो तीनों स्टोन्स का राज जो है उनके साथ ही दफन हो गया। और फिर मिगेल के पास लिली का फोन आता है। लिली कहती है वो 3 स्टोन्स जो है वो चाबियां हैं। मिगेल भी बोलता है हाँ मुझे भी पता है वो चाबियां हैं। इसके बाद लिली कहती है कि जो अर्थ स्टोन है वो कोई अर्थ स्टोन नहीं, वो ट्री स्टोन है। और फिर मिगेल बोलता है ट्री स्टोन। लिली बोलती है कि देखो उनका राज उनके साथ ही दफन हो गया, तो इसका मतलब वो स्टोन्स पहनते थे और उनके स्टोन्स जो है उनके कब्र में ही होंगे, यानी कि कब्र में स्टोन्स मिल जाएंगे। अब मिगेल जो है वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब स्टोन का पता हमें मिल गया है। यहाँ ऑक्टावियो जो है वो पहुंचता है उसी गुंडे के अड्डे पे, लेकिन उसके पापा वहां से हट गए होते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें ऑर्डर दिया होता है कि सबको पता चल गया है हमारे इस अड्डे के बारे में, और वो गुंडा मिगेल के पापा को लेके कहीं चला जाता है। तो ऑक्टावियो के हाथ से ये चांस भी निकल जाता है और वो लिली को फोन करके कहता है कि नहीं यहाँ पे मिगेल के पापा नहीं है। मिगेल जाता है अपने पापा के घर पे, लेकिन वहां पे पुलिस वाली होती है और पुलिस वाली बोलती है कि अब तुम मुझे खजाने का पता बताओगे क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके पति ने बोला था कि तुम्हारे इस सैलरी से तुम्हारा बच्चा वापस नहीं आएगा और तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब वो पुलिस वाली सोचती है कि मेरे पास यही एक शॉर्टकट रास्ता है, और वो जो मूनस्टोन था वो था उसी पुलिस वाली के पास, और मिगेल को वो मूनस्टोन मिल जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है एरियल और उस गुंडे पे। एरियल ने ही मिगेल के पापा को किडनैप करवाया और उसकी सारी चाल है ताकि खजाना उसे मिल जाए और वो अपने म्यूजियम में वो खजाना रखवा सके। तभी ये 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 5th एपिसोड के लिए आप लोगों को वो टास्क करना पड़ेगा। फटाफट से कमेंट और लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलूंगा 5th एपिसोड में।